सहूनियत पूरी इस्लामी दुनिया के दुश्मन। इसराइल का ईरान पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। हम ईरान के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, इसराइल के हाथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हैं। इस हाथ को झटक देना चाहिए। मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। कुछ मुस्लिम ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात मुनक़ता कर दें। मुस्लिम ममालिक मिलकर ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे इसराइल का मुकाबला किया जा सके। ईरान का इसराइल के खिलाफ भरपूर जवाबी वार। बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर दी। रात गए 5 बार मिसाइल हमले किए। पहले 3 स्पेल में 200 मिसाइल फायर किए गए। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस धमाकों से गूंज उठे। इसराइली जोहरी तहकीकी मरकज को निशाना बनाने का दावा। 7 मकामात को निशाना बनाया गया। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह। सैकड़ों अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा। एक खातून समेत 3 इसराइली हलाक, 60 से जायद जख्मी। रात का इसराइल का तेहरान के महराबाद एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला। तेहरान, इस्फहान, तब्रेज़ समेत कई शहरों पर फ़ज़ाई हमले। मुतअद्दिद ईरानी फ़ौजी सरबराहान और बड़े एटमी साइंसदान शहीद। बच्चों और ख़वातीन समेत 78 शहरी शहीद हुए। 300 से ज़ायद जख्मी। इसराइल ने ईरान की एटमी तनसीबात को भी निशाना बनाया। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाक़री, पासदारान इनक़लाब के सरबराह हुसैन सलामी भी शहीद। जोहरी प्रोग्राम के सरबराह अली शिमखानी भी शहीद होने वालों में शामिल। हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसराइल पर जल्द खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सख्त अल्फाज में खबरदार कर दिया। कहा, ऑपरेशन वाद सादक सोइम में इसराइली फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। इन तनसीबात पर हमले किए जहां से इसराइल, ईरान और फ़लस्तीन पर हमले करता है। अब इसराइल का कोई इलाका महफूज नहीं रहेगा। इसराइल का ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ईरानी मिसाइलों को नकारा बनाने में इसराइल की मदद कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरानी रद्द-ए-अमल सख्त हो सकता है। आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। सलामती काउंसिल में ईरानी मंदूब आमिर सईद ने कहा, ईरान इसराइल की बिला इश्तियाल जारहियत का सख्ती से जवाब देगा। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइली हमले ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के अवाम के साथ खड़ा है। ऐसे इक़दाम दुनिया में अमन व सलामती के लिए शदीद खतरा बन सकते हैं। ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया तो संगीन नताइज देंगे। अमरीका ने खबरदार कर दिया। सलामती काउंसिल में बयान में अमरीकी मंदूब ने कहा, ईरान पर इसराइली हमला दिफा के लिए ज़रूरी है। कोशिश है ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर पाए। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमरीका को इसराइली हमलों की इत्तला पहले से कर दी गई थी, लेकिन अमरीका हमलों में मुलव्वस नहीं। रूस का ईरान पर इसराइली हमलों में बरतानिया के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। सलामती काउंसिल में रूसी मंदूब ने कहा, ईरान पर हमलों में मुमकिना तौर पर इसराइल और बरतानवी खुफिया इदारों के दरमियान हम आहंगी थी। बरतानवी सफीर ने रूस के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया। चीन की ईरान की खुदमुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। इसराइल से फौरी तमाम फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा। उर्दन ने तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद दोबारा खोल दी। लेबनान ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद आमदोरफ़्त के लिए ओपन कर दी। दोनों ममालिक ने ईरान इसराइल कशीदगी के बाइस फ़ज़ाई हुदूद बंद की थी।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का ईरान और इसराइल से जंग रोकने का मुतालबा। कहा, ईरानी जोहरी मकामात पर इसराइली बमबारी, तल अबीब में ईरानी मिसाइल हमले, ये काफ़ी कशीदगी है। अब इस कशीदगी को रोकने का वक्त है। फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल अखलाक़ी, सियासी और सिफारती हिमायत का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत फ़लस्तीनी आवाम को इमदाद की फराहमी से मुताल्लिक़ इजलास। पाकिस्तान की तरफ से फ़लस्तीनी आवाम को फराहम की जाने वाली इमदाद का जायज़ा। फ़लस्तीनी आवाम के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी को बढ़ाने के साथ साथ फ़लस्तीनी तलबा को तालीमी मदद फराहम करने की ज़रूरत पर भी जोर। इसराइल ने ईरान में जारहियत की है। ईरान पर इसराइल हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने हंगामा आराई की। बजट का कुल हजम 3,450 अरब रुपए है। इस साल 590 अरब रुपए तरक्याती स्कीम्स पर खर्च करेंगे। रिकॉर्ड 1460 स्कीम्स रवां साल मुकम्मल होगी। सूबाई तरक्याती बजट 1018 अरब रुपए है। वफाक ने तरक्याती अखराजात के लिए 1000 अरब रुपये मुख्तस किए। तरक्याती फंड में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया गया। मुर्शिद खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, NFC शेयर के मुताबिक हमें 90 अरब रुपये कम मिले। सूबे में 419 स्कीमें मुकम्मल की गईं। हम इल्ज़ाम तलाशी की सियासत से बाहर निकले। हर पाकिस्तानी को दरकार सेहत की सहूलियात नहीं दे सकते। हमें हर हाल में आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम तबाह हो चुका। हमारा पानी ठीक नहीं है। 68% बीमारियां पानी की वजह से होती हैं। खून का तिया दरअसल किसी की जिंदगी का तोहफा है। खून का हर कतरा कीमती है जो किसी ज़रूरतमंद के लिए जिंदगी का पैगाम बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंटरनेशनल ब्लड डोनर डे पर पैगाम। कहा, पंजाब को पाकिस्तान का पहला बाकायदा वर्चुअल ब्लड बैंक कायम करने का एजाज़ हासिल है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, ब्लड डोनर्स हमारे माशरे के खामोश हीरोज़ हैं, उन्हें सलाम पेश करता हूँ। रावलपिंडी में सानहा 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी। 45 मुल्जिमान में चालान की नक़ूल भी तकसीम। तहरीक इंसाफ के MNA ज़ैन कुरैशी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। अदालती इश्तिहार जारी। मुसलसल गैर हाजिर 19 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू। और ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जनूबी अफ्रीका की गिरफ्त मजबूत। जीत के लिए सिर्फ 69 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों की जरूरत। अफ्रीकी बैटर एडन मार्क्रम और कप्तान तिम्बा बावुमा की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी। मार्क्रम 102 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। रबादा की दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें।